हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज का जो अपन सेशन होने वाला है ये होगा सेशन आपका क्लास 11 का। क्लास 11 के सेशन में हम देखेंगे बच्चे कि ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। और इसमें कौन कौन से आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। मैथ के सेशन में मतलब क्या मैथ में क्या क्या आपके पॉइंट्स रखे गए हैं और कौन किस इकाई में कौन कौन से पॉइंट्स को आपको पढ़ना है, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में कितने नंबर का कौन से एक्सरसाइज मतलब कि कौन से इकाई से कौन से यूनिट से या कौन से चैप्टर से कितने अंक के नंबर आने वाले हैं उनको हम देखेंगे। यहाँ पे बच्चे देखें, पहला वाला जो आपको दिख रहा है कि समुच्चय तथा फलन से बच्चे यहाँ 29 अंक का पूछा जाएगा, समुच्चय और फलन। और बीज गणित जो है ये 37 अंक का, और निर्देशांक ज्यामिति ये बच्चे होगा 15 अंक का पूछा जाएगा। वो कलन जो है 7 अंक का पूछा जाएगा। और पाँचवीं यूनिट या पाँचवीं इकाई की बात कर लें तो इसमें सांख्यिकी तथा प्रायिकता में से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब बच्चे बात आती है जैसे कि पहला जो यूनिट है, पहले यूनिट संबंध तथा फलन में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे बच्चे देखें कि संबंध और फलन, समुच्चय तथा फलन पहली इकाई में आपको पहला तो समुच्चय पढ़ना है। समुच्चय में ये जितने पॉइंट्स दिए गए हैं इन सभी पॉइंट्स को पढ़ना है। और जब हम अपना सिलेबस कवर करेंगे तो इन सभी पॉइंटों पर हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे संबंध तथा फलन और ये भी पढ़ना है, समुच्चय पढ़ना, संबंध तथा फलन पढ़ना है। और इसमें त्रिकोणमिति फलन भी पढ़ना है। त्रिकोणमिति फलन आपको इकाई फर्स्ट में ही त्रिकोणमिति फलन पढ़ना है। समुच्चय और फलन के बाद रिलेशन एंड फंक्शन के बाद ही आपको त्रिकोणमिति आ जाती है, उसको पढ़ना है। तो ये जब यहाँ तक आप यहाँ ये तीनों चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें से आपको यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, जो 29 अंक का आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चे आगे चलें अगर, तो यहाँ दूसरी जो यूनिट आती है, दूसरी यूनिट में बीजगणित है। बीजगणित में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आएगा या सम्मिश्र संख्या, द्विघात समीकरण भी आपको पढ़ना है। अब रैखिक असमीकाएँ ये भी पढ़ना है। और क्रमचय संचय अर्थात परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है वो बच्चों पढ़ना है। द्विपद प्रमेय भी पढ़ना है। अनुक्रम तथा श्रेणी भी पढ़ना है। और तब जाकर आपका क्या हो जाएगा, यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। तीसरे में क्या पढ़ना है, तीसरी इकाई में निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या पढ़ना है बच्चे, सरल रेखा पढ़ना है। सरल रेखा, शंकु परिच्छेद, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय मतलब 3D का जो भी पार्ट्स हैं उनको पढ़ना है, ठीक। और ये तो हो गया फिर आपका थर्ड वाली इकाई, तीसरी इकाई। और चौथी इकाई की बात करें, चौथी इकाई मतलब चौथी यूनिट की बात करें, सीमा तथा अवकलन मतलब अवकलन के जो भी पार्ट्स हैं इसमें पढ़ना है कलन वाले में। और यहाँ पे सांख्यिकी तथा प्रायिकता भी पढ़नी है। सांख्यिकी और प्रायिकता में आपको 12 अंक के देखने को मिलेंगे सांख्यिकी और प्रायिकता से आपके एग्ज़ाम में। तो बच्चे ये था यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए सिलेबस। और मैं इन सभी जितने भी इनके पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे सांख्यिकी में प्रकीर्णन के माप, वर्गीकृत तथा अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन, प्रसरण तथा मानक विचलन, ये सभी चीज़ें मैं जब आपका चैप्टर लूँगा पढ़ाऊँगा तो उन सब में पूरा डिस्कस करूँगा, अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। मैं यहाँ पूरा इसको नहीं बताना चाहता कि मतलब ये सारी चीज़ें इसको नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं जब वहाँ पे डिस्कस करने लगूँगा तो इसमें कोई मतलब नहीं है यहाँ भी पढ़ाओ वहाँ भी पढ़ाओ। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं अपना वीडियो खींचता रहूँ, ऐसा ना हो। तो चलिए बच्चे, ये था तो अपना जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए। और इतना अगर आप ध्यान रख लें बच्चे, इतना ये जितना है इनको सिलेबस अगर आप डाउनलोड कर लें या सिलेबस कहीं से आप प्राप्त कर लें तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। इतने अगर आपको ध्यान रखें कि आपके जो सिलेबस है और इस सिलेबस में आपको कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसको तैयार करे रहेंगे तो आपका पार्ट्स जैसे फर्स्ट यूनिट आपको तैयार हो गई तो इसका मतलब 29 अंक आप तैयार कर लिए हैं। सेकेंड यूनिट तैयार हो गई तो इसका मतलब आप 37 अंक तैयार कर लिए। ऐसे आपको तैयार करना है और हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने यूट्यूब चैनल भावी टीचर पे आपको प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।